हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। आप लोगों के कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको बताना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप लोगों ने पिछले दिनों जब मैं मेरे ससुराल जाती हूँ तब मेरे से कई ऐसे क्वेश्चन किए जो कि यहाँ से निकल नहीं रहे। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को उनका आंसर दूं। आप लोगों का सवाल था कि हम रुद्रपुर में क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी कोई जॉब भी नहीं है। सही है भाई, क्वेश्चन भी गलत नहीं है कि हमारे पास कोई काम धंधा ही नहीं है। काम धंधे के बिना हम एक किराए के घर में रह रहे हैं, किराया पे कर रहे हैं, जबकि हमारे पास मेरे ससुराल में अच्छा खासा बड़ा घर है और खेती बाड़ी भी है हमारे पास। हम चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन हम वहाँ ना रह के यहाँ रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहां पे गई नहीं, मुझे वहां रहना पसंद नहीं है या हम लोग वहां रहना नहीं चाहते। हम लोग लास्ट मार्च में यहाँ से ट्रांसफर होके सूरत गए थे रुद्रपुर से। पहले हमारी जॉब रुद्रपुर में हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन जब लगा उससे पहले हमारा ट्रांसफर आया हुआ था सूरत के लिए। तो हम सूरत जाते हैं, सूरत में जाके लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन लगता है तो फिर जो छोड़ दी हमने। जॉब छोड़ी कैसे? क्योंकि 2 महीने एक बंद घर में रहते रहते, जिस घर में गर्मी बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे हमेशा ठंडे इन्वायरमेंट में रहे थे, वहां पर एकदम गर्म माहौल। 2 महीने की सैलरी हमारी नहीं मिली थी वहां पे उस टाइम पे। तो पैसे की भी दिक्कत थी, हर चीज की परेशानी थी। जो उस माहौल में उस टाइम पे रहा था उसको पता है कि ऐसा लग रहा था कि ये किराया 2 महीने का हम दे चुके, आगे भी देंगे, इससे अच्छा हम हमारे घर पे चलते हैं। क्या पता लॉकडाउन कब हटेगा, ये ज्यादा माइंड में रहता था कि लॉकडाउन कब हटेगा। जब तक यहाँ पर हम हर चीज लेके आ रहे हैं बाहर से, पानी भी पैसे का मिल रहा है, किराया दे रहे हैं, खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, पैसा हमारे पास आ नहीं रहा, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजों को देखते हुए वो जॉब जो कि खाली नाम मात्र की बची थी, जिसमें हमें सैलरी भी नहीं मिल रही थी, हम वहां से आ जाते हैं छोड़ छाड़ के। हम ससुराल आते हैं। ससुराल में अब 10 साल मेरी शादी को हुए हैं। 2011 में मेरी शादी थी। 10 साल तक हम हमेशा बाहर ही रहते, जहाँ इनकी जॉब रहती थी वहीं रहते। वहां पे मेरे ससुराल में जो फैमिली है वो शुरू से वहीं रहती आई है। उनका एक अलग लाइफस्टाइल है, वो उसी लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं। अब हम लोग जाते हैं एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे देश के हालात खराब हैं और कोरोना है, लॉकडाउन है, उसमें हम भी जाते हैं, हमारे पास 1 रुपया जेब में नहीं है। उनकी भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वो लोग भी खेती बाड़ी करने वाले हैं, किसान हैं। तो हम लोग वहां चले जाते हैं, 10-12 दिन निकलते हैं। उस टाइम पे 14 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी होता था और 7 दिन का हमारे गांव की तरफ से टोटल 21 दिन का क्वारंटाइन था। तो हम लोग जाते हैं घर पे। घर में हमारा क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होता, उससे पहले घर में बहुत ज्यादा झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और झगड़े भी उस कंडीशन में मतलब होते हैं, उस तरीके के झगड़े होते हैं कि वो एक इंसान जिसने कभी इस टाइप का माहौल नहीं देखा वो उनमें नहीं रह सकता। हम लोगों ने वहां पे पूरा एडजस्ट होने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़े जब सबकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। झगड़े किस कारण से हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? तो परिवार में झगड़े होने का कोई कारण नहीं होता। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा झगड़े होने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन वो झगड़े बिना कोई कारण के ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर रिश्तों में ऐसे करके खिंचाव आ जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं एक चीज में मेरी यहाँ पे पर्सनल राय देना चाहूंगी कि अगर इस टाइप से झगड़े हो रहे हैं और वहां पर हम हमारे हक की बात करने लग जाते हैं कि मुझे मेरा हक चाहिए, तो हम हक तो शायद ले सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते हम खो देते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने उन झगड़ों से पीछा छुड़ाने के लिए, कि उस माहौल से पीछा छुड़ाने के लिए, हमारी खुद की कोशिश थी कि हम जॉइंट फैमिली में रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। जॉइंट फैमिली में रहने का एक अलग ही मजा होता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो लोग वहां पे पहले से रह रहे हैं और हम अचानक से, हमारी एक अलग लाइफस्टाइल है, उनकी अलग है, तो हम जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को ढलने में कुछ समय मिल लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो समय कोई भी एक दूसरे को नहीं दे पाता, नहीं ढल पाते, उससे पहले ही वो झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने वहां पे निर्णय लिया, इन्होंने फैसला ये लिया कि हम वहां नहीं रहेंगे। मेरी एक भी नहीं चली। मैंने कहा यार थोड़े दिन में माहौल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया कि वो माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया, बहुत ज्यादा, जिसकी हमने कभी सोची भी नहीं थी, इतना बिगड़ गया। तो हमने दोनों ने एक राय ली कि मतलब एक दूसरे से सलाह ली कि अब इस बिगड़े हुए माहौल में अगर हम आगे और रहते हैं तो
सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा बिगड़ेंगी। उससे अच्छा हम यहाँ से निकल लेते हैं। और हम जैसे हालात में थे, हमारे पास कुछ नहीं था, एकदम बर्बाद हो चुके थे, उसी माहौल में आपको भारद्वाज पे मेरा जो चैनल है मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज व्लॉग्स, मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे आपको वो व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे कि हम किस कंडीशन में कैसे वहाँ से वापस आए थे। तो हम लोग वहाँ से खाली 2 जोड़ी कपड़ों में वापस आ जाते हैं अपने रुद्रपुर, क्योंकि रुद्रपुर में हम लोग पहले भी रहे थे, तो यहाँ पे कुछ जानकारी भी थी। जिस घर में मैं आज बैठी हूँ, ये अंकल जो है, इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा, हमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, बिना पैसे के भी आप लोग आ सकते हो। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि परिवार में झगड़े ना हो। तो वापस आते हैं, यहाँ पर टिफिन सेंटर चलाते हैं। टिफिन सेंटर कुछ अच्छा चलता भी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो टिफिन सेंटर दोबारा बंद हो जाता है और कोई काम धंधा नहीं बचता। अब चलती है बात, जनवरी आ जाती है। ये जनवरी तक मेरा टिफिन सेंटर हमारा घर खर्च निकाल रहा था, जनवरी से वो एकदम बंद हो गया। जून में हम लोग आए थे, जून से जनवरी तक हमारा टिफिन सेंटर चला। और टिफिन सेंटर का हमने सोचा नहीं था हम ये करेंगे, हमें जॉब नहीं मिली थी, तो हमने एक बार लाइफ को अच्छे से सेट कर पाए, हम आगे के बारे में सोच पाए, तो हमने एक टाइप से साइड काम करने का सोचा था कि साइड में ये काम करते रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अर्न होगा, हमारी जीविका अच्छे से चलेगी, हमारा खर्चा निकलता रहेगा, ये सोच के शुरू किया था। लेकिन ये जनवरी में आके एकदम ठप बैठ गया। अब बात करते हैं कि हम अब क्यों गए थे घर पे। अभी हम जाके आए, तो आपने अभी देखा कि मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, लेकिन अभी आपने देखा हम जाके आए वहाँ पे। तो रिश्तों में ऐसा नहीं है कि मतलब, मैं आपसे एक पर्सनली एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी रिश्ता हो जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है माहौल, तो उसमें बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिश्तों के बिना जिया नहीं जाता। अगर हम उसमें बातचीत बंद कर देते हैं, जैसे झगड़ा हो चुका है और हम कांटेक्ट बंद कर देते हैं, तो वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे हो जाता है, फिर इतना स्पेस हो जाता है कि हम उसको वापस ऐसे नहीं कर पाते। तो हमने उस स्पेस को ऐसे नहीं होने दिया। जब से हम आए थे जून से, हमने ऐसे नहीं होने दिया। हमने जब वो इतना था तो हमने थोड़ा 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 ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे नहीं हो पाया। फिर भी हम यहाँ तक तो आए। यहाँ तक आते आते समझ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फिर हम वापस गांव अभी गए थे यही सोच के कि काम धंधा नहीं चल रहा है, तो क्या पता वहाँ पे वापस से सेट हो सकते हैं तो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर महीने किराया देना पड़ता है भाई, हर महीने 5,000 रुपये किराए के लग जाते हैं, और हर चीज़ यहाँ पर खरीद के ही खानी पड़ती है, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, बच्चों की स्टडी भी डिस्टर्ब है, बच्चों का भी अब आगे से फीस वगैरह सब देनी पड़ेगी। हर माहौल, हर चीज़ जो है आप लोग समझ सकते हो कि पैसे से मिलती है। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारा बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। ये सोच करके हम दोबारा से अब गए थे कि एक बार वो कांटेक्ट जो है, जो हमारा थोड़ा सा टूट गया था, उस टाइम पे बिगड़ गए थे हालात, उस टाइम पे कोरोना और लॉकडाउन ने भी मानसिक स्थिति सबकी खराब कर रखी थी। क्या पता वक्त खराब था, क्या पता क्या खराबी थी, वो तो नहीं पता, लेकिन हम एक कोशिश करके देखते हैं कि दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से एक बार फिर से हम वहाँ रह पाएँ, वहाँ पे जाके अच्छे से सेट हो पाएँ। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बार फिर से गए थे। अभी थोड़ा सा 2-3 दिन प्यार के से परिवार के साथ बैठे, मिले, बात की और वापस से रुद्रपुर आए। और कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा करके उन रिश्तों को हम फिर से अपने करीब लाएंगे और वहाँ पर जाके फिर से रहेंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि आपका हक बनता है, आप अपने हक से वहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हक जो है वो रिश्तों में छीन कर नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं मेरी और मेरे हस्बैंड की पर्सनल राय आपको देना चाहूँगी। हक जो है वो ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता। यहाँ पर बात हक की नहीं है, यहाँ पर बात प्रेम की है। हम वहाँ पे रहना सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए चाहते हैं। हम वहाँ पर इसलिए रहना चाहते हैं हमारे बच्चों को संस्कार भी मिले। अगर बात की जाए प्रेम की और प्यार की और संस्कार की, इसके साथ में अगर मेरे को वहाँ पर रेंट नहीं देना पड़ता है, वहाँ पर मेरे खुद के पर्सनल कुछ फ़ायदे हैं, तो भी मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, अगर दोनों रिश्तों में प्यार रहता है, वहाँ के और मेरे मतलब ससुराल के साथ हमारा प्यार रहता है, तो ही रहना पसंद करूँगी। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे हक के चक्कर में रहना पसंद नहीं करूँगी। ये मेरी पर्सनल राय है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, अगर आप समझ पाए तो। बाकी पता नहीं, अगर कोई चीज़ गलती से रह गई हो तो मुझे पता नहीं है,
वैसे फिलहाल हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पे, और बैठे हैं बस ऐसे ही, आस पे दुनिया कायम है। कभी तो वो वक्त आएगा जब हम भी दोबारा से पहले वाली लाइफ दोबारा से ला पाएंगे, सब कुछ सेट कर पाएंगे, इसी आस में चल रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या पता अच्छा वक्त आ जाए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्या पता वो दिन दोबारा आ जाए, और आएगा तो भी आप लोग देखेंगे। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूं, तो मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।